प्रणाम, स्वागत है लेसन्स फ्रॉम लीला पे। मैं हूँ परवीन कौर। मैं प्रियंका शर्मा। तो इस चैनल पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम चैनल के पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी पर्सनल जर्नी क्या रही है, हम कैसे मिले। और इस चैनल का प्रेमिस क्या है? इस चैनल पर भी क्या डिस्कस किया जाएगा? जस्ट लिटिल बिट अबाउट दैट। और वुड यू लाइक टू बिगिन? आप श्योर, इसमें क्या होगा कि इसमें हम भक्तों की कहानियाँ डिस्कस करेंगे, पर ये है कि वो सिर्फ स्टोरी टेलिंग तक लिमिटेड नहीं होगा, उसमें हम उसका सिंबलिज़्म जो होगा वो डिकोड करेंगे, उसमें हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे जितना ऑथेंटिकली हो पाएगा उतना। और बाकी ये है कि अ, हम उतना सेंट्स तो हम हैं नहीं कि हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वही है कि जितना हमने अभी तक अपने 4-5 साल की जर्नी में सीखा है, हम वही यहाँ पे शेयर करेंगे। बिल्कुल, इसको किसी भी तरीके से प्लीज़ एक कमेंट्री मत समझना। आई डोंट थिंक कि हम इतने बड़े हो गए हैं या इतने दिग्गज बन गए हैं अपनी भक्ति में या ज्ञान में कि हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी लीला के ऊपर, किसी भी अ, धर्म के ऊपर कोई भी कमेंट्री कर सकें। जो भी हम शेयर करेंगे वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने अपनी जर्नी में सीखा है। जो एक-दूसरे के साथ हमने 1000 अ, वॉइस नोट्स शेयर किए हैं अलग-अलग चीज़ों पे। तो ये आप ये सोचिए कि ये एक वीडियो नोट है, जो हम अब ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। एंड अम, हमें बहुत खुशी होगी अगर बाकी सब जो भी इसको देखेंगे, वो हमारे साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। कहीं कुछ किसी स्टोरी का कोई एस्पेक्ट हमसे मिस हो गया हो और आप हमें बताना चाहें, वी वुड बी वेरी, वेरी हैप्पी टू नो। और एक और चीज़ जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है बतानी इज़ कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है फॉर बोथ ऑफ अस, जैसा कि आप अभी हमारी जर्नीज़ में भी जानेंगे कि हम भक्ति और ज्ञान वो दोनों पर्सपेक्टिव्स को इकट्ठा करके देखते हैं। अ, भक्ति बिना ज्ञान के और ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है। एज़ दीदी वुड यू नो स्पीक अबाउट इट अगेन। अ, आप ऐसा सोचिए कि 2 आँखें हैं, वन इज़ भक्ति और अदर इज़ ज्ञान। तो अगर हम देख रहे हैं पर हम सेम चीज़ को ही देख रहे हैं और अगर हमें 2 दिख रही हैं तो वो कहीं न कहीं हमारी अ, शायद देखने में गलती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। um, इज़ देयर एनीथिंग you'd like to add? बिल्कुल, बिल्कुल प्रियंका, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे भक्ति है ना, वो बिना ज्ञान के अंधभक्ति बन जाती है, लेकिन जब आप ज्ञान के साथ भक्ति करते हैं, तो वो एक अटूट श्रद्धा बन जाती है, वो एक अनफ्लिंच्ड फेथ बन जाता है। तो दोनों का साथ में होना बहुत-बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बट यही है कि हमें ये सब नहीं पता था ऐसे होता है, लेकिन जर्नी में लीलाओं के थ्रू ये अनफ़ोल्ड हुआ है। जैसे मैं कंप्लीटली ज्ञान मार्ग से आ रही थी और प्रियंका कंप्लीटली भक्ति मार्ग से आ रही थी। Yeah, that's तो true. 2-3 साल वो प्रैक्टिस करने के बाद हम धीरे-धीरे मैं भक्ति की तरफ मूव हुई और ये धीरे-धीरे ज्ञान की तरफ मूव हो रहे हैं। तो हर एक की जर्नी अपने तरीके से अनफ़ोल्ड होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता सही है। तो लेकिन जो आपके लिए रास्ता होगा, वो आपके लिए ही कस्टमाइज़ किया जाएगा। बिल्कुल। आई थिंक ओवर टाइम अगर कोई एक टेक्स्ट है जिसमें ऐसी चीज़ डायरेक्टली लिखी है, हैज़ टू बी योग वशिष्ठा। उसमें ही लॉर्ड राम को जो ऋषि वशिष्ठ है वही यही बोल रहे हैं कि फेटलिज़्म, व्हिच मीन्स कि बिल्कुल आप फेट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, आपका पुरुषार्थ मैटर्स अ लॉट। तो जब भक्ति में ज्ञान आता है, तो वो पुरुषार्थ समहाउ बिकम्स अ लिटिल स्ट्रॉन्गर. This comes from that book that I was sharing on the thought power. So I'll mention it in the description. But this will be the foundation of our understanding, whichever will be shared here. जो भी हम share करेंगे उसकी ये एक foundation समझ के चलिए please. अब I would like कि Didi tells a little about herself, and then I'll introduce myself. तो जैसे कि आपको अभी तक पता ही है कि मेरा नाम परवीन है, तो हुआ ये था कि मैं पहले एथीस्ट थी, कंप्लीट एथीस्ट थी लाइक फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स। 2009 से लेके 2019 तक।
तो हुँ। 2019 में ये था कि मेरी खुद की लाइफ बहुत ही काइंड ऑफ डार्क फेज़ से निकल रही थी। तो वहाँ पे एक जो लीला हुई जिसने कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज कर दी। अब वो लीला बहुत बड़ी नहीं थी, सिंपल सी बात थी। मैं मुंबई में जॉब करने के लिए रह रही थी और जो मेरी रूममेट थी, उसकी बहन बैंगलोर से उसको मिलने आई। तो आते हुए उसने यूँ ही सोचा कि उसकी रूममेट के लिए कुछ ले चलती। तो उन्होंने क्या किया, एयरपोर्ट से मेरे लिए एक बुक खरीदी। वो बुक थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो बुक ने मेरे लिए सब चीज़ें चेंज कर दी क्योंकि वो बुक थोड़ी लॉजिकल भी है, उसमें हवा में बातें नहीं की हुई, आपको बताया है कि कैसा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपकी लाइक 95% ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है। तो वो बुक पढ़ते-पढ़ते मेरे को अच्छा लगा तो मैंने वही चीज़ें सर्च करनी शुरू की और उसके बाद वो होता है कि आपका एल्गोरिदम भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। तो मेरा यूट्यूब एल्गोरिदम में मुझे नेविल गॉडार्ड की टीचिंग्स दिखाना शुरू की। तो जो बंदा उसको एक्सप्लेन कर रहा था, जो यूट्यूबर था, तो वो भी आईटी बैकग्राउंड से ही था। मेरा भी आईटी का ही बैकग्राउंड है। तो मेरे साथ काफ़ी रेज़ोनेट हो रहा था वो। तो मैंने देखनी शुरू की, नेविल की बुक्स पढ़नी शुरू की, उसके लेक्चर सुनने शुरू किए और उसी बीच लॉकडाउन भी हो गया। तो लॉकडाउन में तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा समय था क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप घर पे ही हैं पूरा दिन, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है। हुँ। तो वो करते-करते प्रैक्टिस करते-करते तो वो मोस्टली यही था, वो ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें थी, लेकिन उसमें वो नॉन डुअलिटी की बातें भी कर रहे थे। वो जैसे बाइबल की जो स्टोरीज़ थी, उनको वो डिकोड कर रहे थे, उनका वो सिम्बोलिज़्म बता रहे थे कि भई ये स्टोरी सिर्फ़ ऐसे नहीं देखना है, उसको उसका मतलब कुछ और भी है। तो उसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे उनको। तो वहाँ से शुरू हुआ था लेकिन फिर वही धीरे-धीरे मैं रमन महर्षि पे आई। जैसे एक मैं यूट्यूबर को फ़ॉलो करती थी, उसने अचानक से मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ हटा के उसने ये रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज पे बात करनी शुरू की। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी उसकी वीडियोज़ तो मैंने रमन महर्षि की जो बुक है, हू एम आई वो मैंने ऑर्डर की। बहुत ही छोटी-सी किताब है, जैसे आई थिंक 14 से 16 तक पेज ही है उसके और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो 28 के करीब वो उसमें क्वेश्चन्स होंगे। तो मैंने वो बुक ऑर्डर की, तो जैसे होता है मैं शुरू करती हूँ पीछे से कवर जो पीछे का कवर पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ा, वहाँ पे लिखा था कि रमन महर्षि की जो डेथ थी वो कैंसर की वज़ह से हुई थी। मैंने देखा और मेरा लॉजिकल माइंड उस टाइम काफ़ी एक्टिव था। तो क्रिटिकल थिंकिंग मेरी बीच में आ गई। मैं सोचा कि ये कौन से ऋषि हैं जो खुद को ठीक नहीं कर पाए, तो वो मुझे क्या अच्छी टीचिंग देंगे और मैं इसके लिए बहुत एम्बैरेस होती हूँ ये सोच के ना आज भी। बट अ, ऐसी मोमेंट्स आती हैं। तो लेकिन फिर वही है, मैंने उनको कुछ महीनों के लिए साइड पे रखा और डेविड हॉकिंस की जो लेटिंग गो पाथवे टू सरेंडर बुक है, वो उठाई। तो मुझे लगता है लेकिन ये भी एक लीला थी क्योंकि अगर मैं लेटिंग गो टेक्निक्स के बिना शायद जो रमन महर्षि की नेति-नेति टेक्निक्स हैं, सेल्फ इंक्वायरी है तो वो मैं समझ नहीं जाती शायद मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है आज भी कि वो लेटिंग गो टेक्निक्स की वजह से मुझे सेल्फ इंक्वायरी ज़्यादा बेहतर समझ आई है। हुँ। और बस फिर चलते-चलते 2 साल निकल गए और उसके बाद मुझे लगने लगा कि अरे! मैं तो पहले ही क्रिटिकल थिंकिंग वाली हूँ और ये जो ज्ञान मार्ग है, ये कहीं न कहीं बहुत मेरी हेल्प की है इसने, बहुत ज़्यादा हेल्प की है। लेकिन एक पॉइंट पे आके वो भी बाधा बन गया। तो फिर मैं डेलिबरेटली भक्ति की तरफ मूव हुई हूँ। हुँ। तो तो प्रियंका अब आप अपने बारे में बताएँ? या ग्रोइंग अप मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम हनुमान जी को बदाना चढ़ाते हैं, तो वो मार्क्स देते हैं और मतलब हुँ, किसी भी भगवान को कुछ भी ऑफर करूँगी, वो मुझे मार्क्स देंगे और मेरा फोकस सारा पढ़ाई की तरफ था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी और चीज़ के बारे में एंड दैट्स ऑल। बट इवेंचुअली ड्यूरिंग वेरी, वेरी डार्क प्लेसेस जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था मेरी लाइफ में मुझे ड्रीम्स आने शुरू हुए। दैट वाज़ माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ समथिंग दैट वाज़ बिगर देन मी आई थिंक जो मेरे से बड़ा था, जब मुझे लगा कि कुछ हो रहा है। एंड उस टाइम पे मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसका नाम था द मस्क सिंड्रोम रुज़बे एंड बहरूचा की। आई थिंक वो ऐसा लग रहा है कि पिछली सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, बिकॉज़ मैंने निकाली ही नहीं है कब से वो बुक मेरे शेल्फ से। मे बी मैं दोबारा पढ़ूँगी अभी इसके बाद।
पर मुझे लगा उस बुक को पढ़ने की वजह से मेरे साथ ये कोइंसिडेंस हो रहे हैं, ये छोटे-छोटे मिरेकल्स हो रहे हैं, मैं जिस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ मेरे सामने आ रही है। मुझे अलग-अलग से सपने आ रहे हैं जिसमें मैं किसी पोर्टल में एंटर कर रही हूँ, कोई आके मेरे को बोल रहा है हम एंसेस्टर हैं, हम ये हैं, वो हैं। अम, तो स्लोली इट स्टार्टेड क्लिकिंग अ लिटिल, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अगेन हम जब हमारी लाइफ में कुछ हो रहा होता है, हम उस चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बजाए कि इसके कि हम चीज़ से अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकें। तो मतलब मैं उस टाइम अपने गम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी इंस्टेड ऑफ अ, फोकसिंग ऑन मे बी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे वो चीज़ महसूस ना हो। सो इट वाज़ नेवर माय इंटेंशन, बट इट्स ओके, इट्स ओके टू फील एज़ वेल। Then one day, I was watching this very random panel discussion, वो जो businessmen करते हैं, और उसमें 3 लोग पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर बिज़नेसमैन को आई सॉ हिम, एंड उसके थॉट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट वेरी रैंडमली बिकॉज़ आई वाज़ वेरी इंटरेस्टेड इन कॉमर्स और ये सारी चीज़ें। Then one day he shared some stats on this app called Calm, जिसमें उसने शायद 360 या पता नहीं कितने दिन लगातार 1-1 घंटा मेडिटेशन की हुई थी। एंड फॉर लाइक इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट मुझे कुछ नहीं पता था सिवाय इस बात के कि वो पर्सन को मैं बहुत एडमायर करती थी। हिज आइडियाज एंड हाउ ही व्यूड लाइफ। एंड मैंने सोचा क्या ही बुरा है, ट्राई कर लेते, क्या ही जाएगा। मेरे घर पे कभी किसी ने मेडिटेशन नहीं की, किसी को कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में। And I downloaded that app, and the very first day when I meditated, I kept on sitting for 1 hour, and I did not know where I was. उसके बाद these incidents that I was talking about वो बहुत fast हो गए, and it kept on snowballing. And then of course my guru entered my life. That also happened through dreams. So it kept snowballing, and now it's slowly grounding. मुझे इतने साल लग गए उस ऊपर वाले चक्रा की एनर्जी से जिसमें मैं बस अदर वर्ल्ड में रह रही हूँ, to finally come to earth and apply to my life, which दीदी has been doing very nicely since so many years, and I think मुझे उस चीज़ का फ़ायदा पहले उठाना चाहिए था वो यूज़ करके आपसे पूछ के। बट हर चीज़ का अपना टाइम होता है। So that's been my journey so far, and even now I think I'm just an adept, a novice. मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, अभी भी उस चीज़ को ग्राउंड करने की कोशिश ही कर रही हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो जस्ट एन अटेम्प्ट कि हम जो चीज़ें महसूस करते हैं, हम उसको खुद भी अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से ग्राउंड कर पाएँ, एंड काइंड ऑफ अप्लाई कर पाएँ इन एवरी सिंगल थिंग दैट वी डू। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई भी ऐसे ही नहीं होता कि एक चीज़ ने आपकी हेल्प कर दी, कंप्लीटली ओवरनाइट आपके लिए चीज़ें चेंज हो गई। नहीं, हमारे लिए तो ऐसे हुआ है कि वो बिट बाय बिट चेंज हुआ है, या धीरे-धीरे। जैसे मैं कंप्लीटली एथीस्ट थी, तो धीरे-धीरे मैं वो थोड़ा बहुत देखा कि अच्छा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे कंट्रोल करता है। वहाँ से धीरे-धीरे फिर नॉन डुअल टीचिंग्स पे आए, फिर वहाँ से धीरे-धीरे अब भक्ति में आए। लाइक वो मेरे लिए आइडल पाथ था। अगर मैं डायरेक्ट या सोचती कि मैं रातों-रात बिल्कुल भक्ति में आ जाती, तो वो बहुत ही लॉजिकल सी बात हो जाती। तो हुँ। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अपने लाइक अपने तरीके से ये अनफ़ोल्ड होती हैं। या हर हर इंसान की अपनी पाथ है। एवरी हाँ, सिंगल पर्सन। और ये आई थिंक एक ह्यूमन फ्लॉ है, जहाँ हमें लगता है कोई भी और जो हमसे थोड़ा-सा भी अलग दिखता है, थोड़ा-सा भी अलग बिहेव करता है, हम उसे समहाउ अम, नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं अपने ही मन में। हमें लगता है वो कहीं न कहीं हमसे अलग है, इसलिए शायद वो हमसे कम है, या शायद शायद वो इलॉजिकल है, शायद वो द हिंदी वर्ड फॉर दिस इज़ मूर्ख। और देयर आर सो मेनी थिंग्स, समटाइम्स पीपल लेबल दीज़ थिंग्स एज़ डिमोनिक। हमें लगता है ट्रू। कि ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है एंड ऑल ऑफ दैट, ये बहुत नो, नॉट एट ऑल। शिव जी, वो तो सबके पिता है। तो फॉर हिम, उनकी बारात में भूत, प्रेत और ये सब इकट्ठे नाचे थे। वो उनको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हमें। सो आई थिंक इवन उनकी भी अपनी बात है। तो द बेस्ट I think insight that I've gotten from this whole thing that has happened with me up till now is that छोड़ दो दूसरों को और अपने ऊपर फोकस करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा ट्रू, है। और जितना ट्रू। तुम एक
ऐसे वो जो हॉर्स के साइड पे लगा होता है अपनी आईज के आसपास लगा के एज स्ट्रेट एज यू कैन गो, आई थिंक दैट वुड सर्व यू द बेस्ट. किसी और को देखने के बजाय, कंपेयर करने के बजाय, जज करने के बजाय, just do that. And I think I'm very grateful कि हम दोनों have been very individualistic in this. हम अपनी बात पे इतने steadfast थे, इतने अडिग थे, so to speak in Hindi. I think that would be the best word. कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई और क्या कर रहा है, but at the same time मैं और दीदी हम बहुत ज्यादा open थे to rest of the world while all of this was happening. And I think that has helped both of us to grow a lot, and especially like when both of us started talking to each other as well. Had we been closed, oh my god, I don't know what would have happened, but yeah. आई नो बिल्कुल, ये जो ओपन माइंड रखना था ना, ये मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि जैसे आप भक्ति से आ रहे थे, आपकी इंट्यूशन बहुत एक्टिव थी, मेरे केस में वो नहीं था. भले ही मैंने वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हुई थी कभी, लेकिन ये था कि आई वाज ओपन कि हाँ, हो सकता है इसके साथ ये चीजें हो रही हैं, है ना. तो मैं उस चीज को वो नहीं ले रही थी कि नहीं मेरे साथ तो हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे, ये तो Exactly. हवा में शायद बातें कर रही है, डिल्यूजनल हो रही है. Yeah, that's true. तो ऐसा नहीं था. तो आई वाज काइंड ऑफ ओपन, और उस चीज में धीरे धीरे वो चीजें, जैसे आपने पहली मेडिटेशन की बात ही आपको ये एक्सपीरियंस हो गया. Yeah. लेकिन मेरे साथ क्या था, मुझे लगता है 4 या 5 महीने तक तो मेडिटेशन में रैंडमली वो होता था ना, आंखें बंद करके चीजें विजुलाइज कर रही हूँ, रैंडम चीजों पे जा रही हूँ. आई वाज नॉट फोकस्ड एट ऑल. Yeah. पर वही है कि फिर धीरे धीरे मैंने वो सीखा, और फिर मुझे 4-5 साल बाद, जो आप कहते हैं ड्रीम्स में आपको चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, आपको ड्रीम्स में लेसन ड्रॉप किए जाते हैं, कि आप उठते हैं, आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद होता है पूरे ड्रीम में से, और वही वो चीज होती है जो आपको चाहिए होती है, Absolutely. जो आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो ड्रीम में आपको डायरेक्ट सुनाई देती है. तो वो चीजें मेरे साथ 4 साल के बाद होनी शुरू हुई. तो वही है कि ओपन माइंड रखें, रिस्पेक्टफुल रहें, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना पाथ है. अब बस अपना बेस्ट दें, और ये है कि कंसिस्टेंट रहें, शो अप एवरी डे. भले आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, आप रोज करेंगे तब जाके आपको ओवर टाइम रिजल्ट्स दिखते हैं. That's very true. Like every single day. बिल्कुल बिल्कुल. And हमारी जो आज की छोटी सी लीला शेयर करने से पहले, जिसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मिले, and maybe how our paths have been very complementary. I often tell her कि हम वो DNA के 2 strands जैसे हैं. हम we never intersect, but there are these so many strands that go in between, जो बीच में से निकलते हैं और पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के. तो हमारे बहुत सारे insights एक दूसरे के साथ मिलते हैं. बस ये है कि मेरी जर्नी ऐसे जाती है तो इनकी ऐसे जारी होती है. But there are so many parallel things that we discuss with each other, जो हम एक दूसरे को बताते हैं, और सामने वाला हमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है, एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, जिसकी बहुत जरूरत होती है कभी-कभी, क्योंकि ईगो इज वेरी वेरी क्लेवर और बहुत बहुत बारीक है. वो जैसे चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से आ रही है. ईगो कहीं से भी आ जाएगी और इंस्टेंटली आपको लगने लग जाएगा कि मेरा पर्सपेक्टिव सब है. बट द मोमेंट यू ओपन योरसेल्फ और आप अपने आप को इतना ओपन रखते हो कि सामने वाला आपको बता सके कि शायद ऐसा भी हो सकता है, देन द एंटायर सिनेरियो शिफ्ट्स और आपका पर्सपेक्टिव उसको देखने का थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो शायद उस एक्सपीरियंस का असली मतलब है वो अपने आप ऊपर उठ के आने लग जाता है. तो शायद वो पर्सपेक्टिव ना मेरा हो ना दीदी का हो, बट वो पर्सपेक्टिव जो परमात्मा मुझे दिखाना चाहता है वही मुझे दिखेगा इवेंचुअली. एंड हम दोनों मिले थे इंस्टाग्राम पे. बट कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ विद ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वुड यू लाइक टू टेल, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि पहला मैसेज किसने किसको किया था एंड हाउ थिंग्स प्रोग्रेस्ड. तो जितना मुझे याद है, तो मेरा जो पेज अभी डीएक्टिवेटेड है, तो मुझे वहां पे पहले तो रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे कि नहीं. सॉरी, हियर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेंशन करनी है. हाउ मेनी फॉलोअर्स डिड यू हैव? लाइक 88K? 80, no, it was 78.
78 78 78,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पेज पे. जस्ट इन केस एनीबडी is coming from those pages, again it was called Unseen Manifestor. And she used to teach, not really teach, like share Advaita Vedanta और बहुत सारी Yeah. हर तरह की टीचिंग्स उस पे थी. इट वाज गोल्ड माइन. एंड मैं तो बहुत लकी हूँ दैट आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु एटलीस्ट कुड सी बिफोर इट वाज डीएक्टिवेटेड. बट नाउ सिंस वो मूव हो गई है भक्ति पे, वो पेज नो लॉन्गर एग्जिस्ट. सो इफ एनीबडी इज हियर फ्रॉम अनसीन मैनिफेस्टर, हाय टू यू. हाँ, तो वही था, वो भी चलो एक अपनी अलग कहानी है कि वो डीएक्टिवेट मैंने क्यों किया। पर ये था कि लेकिन मुझे लगता है उस पेज का शायद पर्पस ही ये था कि हम लोग मिल पाएँ, है ना? क्योंकि मैं यूजुअली ग्रुप्स कभी जॉइन नहीं करती हूँ जहाँ पे अलग-अलग पेजेस के एडमिन्स रहते हैं, तो मुझे ऐसे रिक्वेस्ट की गई कि आप जॉइन करेंगे। पहले भी रिक्वेस्ट आती थी, तो मैं बहुत ही पोलाइटली डिक्लाइन कर देती थी कि नहीं भाई, हमें किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है। तो लेकिन वो कहते कि ये सिर्फ नॉन डुअलिटी का ग्रुप है और इसमें हम स्क्रिप्चर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, और उस टाइम मैं नॉन डुअलिटी के लिए बहुत ही नई थी। तो मुझे लगा कि चलो कुछ सीखने को ही मिलेगा कि मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूट करने को तो है नहीं उस ग्रुप में। तो मैंने ग्रुप जॉइन कर लिया, और उस ग्रुप में मुझे लगता है मेरे जॉइन करने के 2 महीने बाद आपको भी सेम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, यस. और आपने भी जॉइन किया। और फिर मुझे उन्होंने बताया कि ये जो लड़की ने अभी जॉइन किया ना, ये भी लुधियाना से है। या. तो आई वाज़ लाइक हाँ, तो फिर मैंने आपका पेज स्टॉक किया, आपने मेरा किया। तो आई थिंक वो Yeah. बहुत ही फॉर्मल सी कन्वर्सेशन से स्टार्ट हुआ था कि लुधियाना में आप कहाँ से हैं? तो बहुत ही फॉर्मल सी थी। Yeah. बट ज़्यादा तो उस टाइम ये था कि काफ़ी टाइम तक तो हम ये मीम्स वगैरह ही शेयर करते थे, थोड़े स्पिरिचुअल मीम्स Yeah. या रैंडम फनी वीडियोज़। मीम्स की इम्पोर्टेंस पर बहुत है. हाँ। बाय द वे, मतलब अपनी लाइफ में भी बहुत है. तो अगर हो सकेगा तो हम इधर भी शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में ज़रूर शेयर करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइट. ये बात बाय द वे हमें बहुत सीरियस बना देती है. एक सबकॉन्शियस या, सीरियसनेस आ जाती है. प्लीज़ प्लीज़ अपने साथ मत होने देना. हमें या। बहुत साल लगे सीरियसनेस लेके आने में, और उसके बाद अब लग रहा है टाइम उसको निकालने में. ट्रू, ट्रू। Comparatively. क्योंकि यही है ना कि सीरियसनेस है, वो भी एक अपने आप में ड्रॉबैक है आपको, मतलब वो थोड़ा-सा रेड फ्लैग है, आपको देखना चाहिए। Yeah. क्योंकि अगर हम नेचर में देखें, नथिंग इज़ सीरियस, नो ट्री इज़ सीरियस, नो स्टार इज़ सीरियस, एवरीथिंग जस्ट इज़, फन एंड लाइट। Yes, yes. तो ये हम ही होते हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड ले लेते हैं दिमाग पे, और चीज़ों को बहुत सीरियस ले लेते हैं, इवन भक्ति को, इवन Yeah. मेडिटेशन को, माइंडफुलनेस को, हर चीज़ को हम बहुत सीरियस ले लेते हैं। पर हम करेंगे इस सब चीज़ों के बारे में बातें इवेंचुअली, आई या, थिंक इन डिटेल. बट देन जब बातें थोड़ी सीरियस हुई, जब हमने बात करनी शुरू की, इट वाज अबाउट सम कॉज दैट वी वर वेरी कनेक्टेड टू. एक ऐसा कॉज, शायद इट वाज मोर अबाउट सॉलिडारिटी इन सफरिंग, कि हमें पता है कि दुनिया में दुख है. एंड समहाउ आई फाउंड दैट शी, along with me, we had not lost that empathy, and we stood for that cause. And then we eventually started bonding a little more, and then I deleted my account as well. मैंने भी वो delete कर दिया. मुझे social media बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी. तो but I'm very grateful कि मेरा वो जो 2 महीने 3 महीने का account चला, I could meet her, and however our life progressed, it's just amazing. ये भी अपने आप में लीला है. I'm just very grateful for it. बिल्कुल, बिल्कुल। मैं खुद बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरी लाइफ में भी कोई नहीं था जो मेडिटेशन करता हो, जो इन चीज़ों पे ड्वेल करता हो कि जो हमें सुपरफिशियल ऊपर-ऊपर से लाइफ दिखती है, उसके बियॉन्ड क्या है। तो मेरे पास भी कोई नहीं था, एंड बहुत बार ऐसे होता था कि कई बार आपका टाइम आता है जब आप बहुत लो फील करते हैं डिस्पाइट डूइंग मेडिटेशन। तो बहुत बार मुझे ऐसे सेल्फ डाउट आता था कि कहीं मैं डिल्यूज़नल तो नहीं हो रही हूँ। Yeah. मुझे वो आने लग जाता, जबकि मैं सिर्फ स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रही थी, और बाय गॉड्स ग्रेस में जो लोग मेरे फीड में कभी आए, जिनको मैंने फॉलो किया, वो हमेशा जेन्युइन ही निकले हैं। तो लेकिन ये है कि वो ग्रेस ही थी जिसने आपको भेजा, और Absolutely, absolutely. बहुत मेरे को उस टाइम ज़रूरत थी किसी की जिससे मैं ये बात कर सकूँ, क्योंकि मैं अकेले में बहुत ओवरथिंक कर रही थी इन चीज़ों को।
और सेम, मुझे ये लगता था कि मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ लाइक। सेम, बट हाँ, जब हमने बात करना शुरू किया फिर वो होता है कि धीरे-धीरे आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये इट्स नॉर्मल ऐसा होता है, ये फेजेस आते हैं। मेडिटेशन के बाद भी ऐसे नहीं होता कि रातों-रात आपकी लाइफ में से सफरिंग निकल जाए। बिल्कुल। तो या सो ये बताने का रीज़न यही था कि सब ऋणानुबंध है। हमें नहीं पता कि हम किस जन्म से इकट्ठे थे, क्या कर रहे हैं, कब तक इकट्ठे हैं, क्या हो रहा है। वी विल नेवर नो अबाउट इट। हम जो कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं हर चीज़ के लिए, जो अच्छी-बुरी जो भी कुछ हो रहा है। एंड अभी आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम जब हम एक छोटी-सी लीला शेयर करेंगे, जो हमारी चैनल का प्रेमिस सेट करती है, जो बताती है कि हमारी चैनल पे हम क्या करने वाले हैं, सो टू स्पीक, या फिर हमारी इंटेंशन क्या थी इस चैनल को शुरू करने के लिए। वुड यू लाइक टू गो विद इट? आप कर सकते हैं शेयर, मैं उसके बाद एक लीला शेयर कर दूँगी। ओह वाओ! श्योर। हुँ। सो ये लीला इज़ अबाउट द चिपमंक, और या फिर जो स्क्विरल या गिलहरी, जो श्री राम जी की पुल बनाने में मदद करती है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो जब माँ सीता को लेके आने के लिए राम सेतु बनाया जा रहे थे, उस टाइम जो वानर थे, बिकॉज़ वो बहुत पावरफुल थे और वो बहुत ह्यूज थे, तो जिस साइज़ के पत्थर वो लेके आ रहे थे, उसको हम कभी भी कंपेयर ही नहीं कर सकते, उन छोटे-छोटे पेबल्स के साथ या उन छोटे-छोटे मार्बल जितने पत्थरों के साथ, जो एक स्क्विरल या चिपमंक जो है, वो उसको लेके जा रहा था। और वो बना रहे हैं राम लिख के, और है ना, डाल रहे हैं। बट ये जो छोटा-सा स्क्विरल है, पहले पेबल्स डाल रहा है, वापस डाले जा रहा है, और सब इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। फिर भी वो डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। बट देन वो बहुत थक गया, एंड उसने देखा कि अब मेरे से और नहीं हो रहा है। तो व्हाट इट डिड वाज़, उसने समुद्र में डुबकी लगाई, वापस शोर पे आया एंड स्टार्टेड रोलिंग ओवर ऑन द सैंड। उस सैंड के ऊपर ऐसे घूमने लग गया। वापस उस बोल्डर के ऊपर जाके अपने आप को शेक ऑफ किया, ताकि जो मिट्टी है, वो सेतु पे गिर जाए। और इससे क्या हो रहा था, जो बड़े-बड़े पत्थरों के बीच में स्पेस थी, वो भर रही थी। व्हिच मीन्स वो जो ब्रिज था, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था बिकॉज़ ऑफ दिस लिटिल चिपमंक। तो फिर भी, और वो ये भी करे जा रहा था, करे जा रहा था, बट देन अगेन वार्नर आते हैं एंड देन दे स्टार्ट मॉकिंग दैट लिटिल चिपमंक। और इवेंचुअली जब एक वानर शायद उसको उठा के फेंकने लगे थे, किसी स्टोरी में है कि उन्होंने उसको ऐसे बोला तभी श्री राम ने रोक दिया, किसी में बोलते हैं कि वो हर्ट होने लगी थी और तभी श्री राम ने उसको बचा लिया, उठाया। और उसी टाइम उन वानरों को बोला कि अगर ये ब्रिज स्ट्रांग नहीं होगा, जो कि ये जो सैंड के छोटे-छोटे पार्टिकल्स ये डाल रही हैं, मतलब इसके इनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि we need to be grateful to her and not mock her, और कि इतना अनसीरियस नहीं हो सकते हम इनके कंट्रीब्यूशन को लेके। एंड देन दे से कि उन्होंने उनको थैंक यू बोला, वो जो स्क्विरल थे या चिपमंक थे, जो भी है। और ही मूव्ड हिज फिंगर्स ऑन दैट लिटिल स्क्विरल, और उसकी वजह से वो 3 जो लाइन्स हैं उस स्क्विरल के ऊपर आती हैं। तो यही आइडिया हमारा है। आप ये सोच के चलिए कि अगर हम कुछ शेयर कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से वो जो छोटे-छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं, हमारी इंटेंशन इज़ नॉट टू बिकम द कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स, वो हम नहीं हैं। हम सीख रहे हैं, बट वी आर जस्ट दैट मे बी लॉर्ड राम्स हुँ, लिटिल जी। स्क्विरल्स, ट्राइंग टू जस्ट शेक ऑफ दैट लिटिल सैंड, बहुत थोड़ा-थोड़ा, कि शायद अगर एक भी इंसान की कोई भी छोटे से पर्सपेक्टिव में छोटी-सी मदद हो सके, हम बहुत ग्रेटफुल होंगे। हम बहुत, बहुत शुक्रिया करेंगे उस परमात्मा का जिसने हमें इस बात पे डाला, और शायद उन शब्दों की वजह से आपकी लाइफ में कुछ जस्ट अ लिटिल बिट कुछ अच्छा किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने भक्तों की कहानियाँ ही क्यों चूज़ की शेयर करने के लिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम घर पे या अपने सर्कल में भक्ति की बातें करते रहते हैं, स्क्रिप्चर्स की बातें करते रहते हैं, बट वो क्या होता है कि वो बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज बन के रह जाती है। वो आपका आपके लाइफ़स्टाइल में नहीं उतरती है। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उसको अपनी डेली लाइफ़ में।
तो हमें लगा कि भक्तों की जो कहानियाँ हैं, वो जो हमने कई बार अपने इर्द-गिर्द बबल बना रखा होता है, वो बर्स्ट होता है उससे। जो हम एक कुएँ के डड्डू जैसे बन जाते हैं कि हमें लगता है वो कुआँ ही संसार है, वो हमें उससे बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। जैसे कि मार्च में मैं वृंदावन गई थी पहली बार, तो वहाँ हम तटिया स्थान गए। तो वहाँ पे आरती के बाद जब हम प्रसाद पाने लगे, तो वहाँ एक माताजी थे जो हमारे साथ में आके बैठ गए। तो वो वहाँ के जो गुरुजी हैं हरिदास जी, तो उनके दीक्षित हैं 15 साल से और वो ब्रजवासी ही हैं। तो वो बातें करने लगे, वो बहुत प्यारी-प्यारी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो जब हम प्रसाद पा लिया और उठने लगे थे, तो उससे पहले उन्होंने हमें बोला कि जब आप बेटे उठो, तो ये जो जब वो हमें सर्व कर रहे थे, हमें दाल वगैरह सर्व कर रहे थे, तो जो ड्रॉप्स फ्लोर पे कई बार गिर जाते हैं ना, तो आप जाने से पहले ना उनको साफ करके लेके जाना। तो कहते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, तटिया स्थान में संत लोग हमारी सेवा करते हैं, संत लोग हमें प्रसादी पवाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो प्रसादी पाने के बाद हमने पुण्य मिलना था हमें, अगर हम संतों के लिए अपनी जूठन साफ करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो जो उससे पाप हम पालेंगे तो वो पुण्य तो लाइक बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगा। ऊपर से हम पाप लेके चले जाएँगे यहाँ से। तो वो बात हमें बहुत हमारे दिल को लगी क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे दिमाग में ऐसे थॉट भी नहीं आते हैं। भाव तो लाइक बहुत दूर की बात थी कि वो थॉट भी हमारा क्रॉस नहीं किया माइंड में। तो हमें लगा कि हम जितने और भक्तों से बात करें, जितना और भक्तों की कहानियों को जानें, तो वो कहीं न कहीं हमारी जो ईगो होती है ना, एक सटल ईगो होती है। एक होती है बहुत जहाँ पे आप एरोगेंट हैं, वो ईगो होती है। एक सटल ईगो होती है अ, उसका आपको आभास नहीं होता है। तो वो मुझे लगता है भक्तों की कहानियों से वो ईगो आपकी थोड़ी-सी हम्बल होती है, वो ईगो आपकी ब्रेक होती है। क्योंकि एक कबीर जी का भी दोहा था, उसमें वो कहते हैं कि मोटी माया सब तजै झीनी तजी ना जाए, पीर पैगंबर औलिया जीनी सबको खाए। कि जो मोटी माया है वो तो सब छोड़ देंगे, जैसे नॉन-वेज खाना छोड़ दिया, जैसे हमने कह लो कि शराब पीना छोड़ दिया, स्मोक करना छोड़ दिया। पर जो जीनी माया है, जहाँ पे आपने योर सेंस ऑफ आई कि मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आपके जो अपने को लेके बहुत ही आपने सॉलिड आइडियाज़ बना रखे होते हैं और आपको लगता है मैं तो ऐसे किसी के आगे नहीं झुकता। मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हमने बहुत ज़िंदगी में बना रखी होती है, वो हमें फ़ील भी नहीं होता कि वो ईगो है, पर वो ईगो होती है। So I think we won't like to go ahead of ourselves, and this is where we'll end this video. But हम यही बातें करेंगे, जस्ट लिटिल लेसन्स जो हमने अपनी लाइफ में लर्न किए हैं, बोथ दीदी एंड मी। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जहाँ बोथ ऑफ अस आर स्पारिंग ऑल्सो, कि उनका व्यू थोड़ा अलग हो और मेरा अलग, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज बोथ ऑफ अस वी अप्रिशिएट दैट इन द अदर पर्सन। एंड हम आपको भी ऐसे ही एनकरेज करेंगे कि अगर आप हमारे साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम टोटलिटी में करेक्ट होंगे या हैं। हुँ। वी आर ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज अ स्टूडेंट, एंड दैट्स ऑल। और बात वही ये भी है ना कि हम जितनी बार वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसका ऑपोज़िट भी एग्ज़िस्ट करेगा। तो वर्ड्स नहीं एंड पे अगर वर्ड्स में आप उनको कमी ढूँढने निकलेंगे तो मिल जाएगी आपको। या क्योंकि वर्ड्स एट द एंड ट्रू नहीं है। एट द एंड हर थॉट इज़ इल्यूज़न। हर डिस्कशन इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। या जस्ट वी यूज्ड टू से दिस, एवरी थॉट इज अ वेस्ट। हम हाँ। बिल्कुल। तो अगर हम इतना जाएँगे तो वो वही है कि कमी मिल ही जाएगी। पर वही है कि ये पॉइंटर्स हैं, अगर आपकी कहीं न कहीं ये हेल्प कर रहे हैं टू मूव टुवर्ड्स व्हाट इज़ ट्रू तो क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो आज के लिए इतना ही। श्योर। नमस्ते। नमस्ते।